हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे SST GACB चैप्टर नंबर 18 स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन करा दिया है, तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं अगर आपने ना देखा हो तो। और ये है पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। The vast alluvial plains of river, peninsular plateau, mountainous regions, swampy area, sea coast, dense rainforest, reduced forest, coniferous forest in Himalayas and other higher regions form a vast बैकग्राउंड फॉर द हैबिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ओके, जो वास्ट एलुवियल प्लेन्स रिवर हैं, जो पेनिनसुलर रिवर है, जो माउंटेनियस रीजन है, और जो स्वैम्पी एरिया है, और जो एरिया जो है वो सी कोस्ट के पास है जहाँ पे जंगल हैं, और जो है वो रेन फॉरेस्ट का है, मतलब जहाँ पे जो रेन होती है और वो एरिया एकदम नीचे है, तो उधर वो जो है जो बेस्ट जगह है वो एनिमल के स्टेइंग के लिए, और वो जो है फाइंड होता है हमें हिमालयन रीजन्स पे। द एनिमल सीन आर एशियन एलिफेंट इन पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट। और जो है हमें एशियन एलिफेंट्स जो है वो दिखते हैं पेनिनसुलर फॉरेस्ट पे। वन हॉर्नड राइनो इन स्वैम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर। और जो राइनो है, हॉर्नड राइनो, वो हमें स्वैम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर, इट मीन्स जो है बैंक ऑफ रिवर के किनारे हमें दिखते हैं ये राइनो। और स्नो लियोपर्ड इन हायर हिमालयाज, जो स्नो लियोपर्ड है वो हमें हायर हिमालयाज में दिखता है। और जो वाइल्ड गोट्स हैं एंड गुडकर वाइल्ड विल्डास इन लिटिल राम ऑफ कच्छ। और जो ये वाइल्ड लियोपर्ड्स, जो ये एक सेकेंड, जो वाइल्ड गोट्स हैं वो हमें कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल जो है, जो जम्मू कश्मीर में है, उधर हमें वाइल्ड गोट्स पाई जाती हैं। वाइल्ड बफेलो टाइगर इन सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये वाइल्ड बफेलो हैं और जो टाइगर्स हैं वो हमें सेंट्रल इंडिया यानी कि बीच के इंडिया के पार्ट में और वेस्ट बंगाल में फाइंड किए जाते हैं। और ये जो गुडकर है विलदास इन लिटिल रन ऑफ कच्छ, तो ये जो गुडकर नाम के जो एनिमल होते हैं वो कच्छ में फाइंड किए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ में। एंड जो फ्लेमिंगो है इन वाटर लॉग ग्रेटर रन। और ये जो है फ्लेमिंगो भी कच्छ में ही पाई जाती है, जहाँ पे पानी लगा होता है ग्रेटर रन में, वहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन ग्रासलैंड एरिया इज नोटेड अगेन। और जो बस्टर्ड होते हैं वो हमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं वो हमें ग्रासलैंड एरिया में पाए जाते हैं, इसे आप नोट करें। इन द वाटर लॉग्ड एरियाज migratory birds from cold region calm down in great number। और जो वो है वाटर लॉग्स एरिया में जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाती हैं, शिफ्टिंग करते रहती हैं कोल्ड रीजन में। ओके, दिस इंक्लूड साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, तिबेटियन डक, कुंज, कारकरा एक्सेट्रा। और इस सब में इंक्लूड होते हैं साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, तिबेटियन डक, कुंज एंड काकरा। फ्लाइंग स्क्विरल्स आर सीन इन द डांस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और जो फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं, जो फ्लाइंग गिलहरी हैं, वो हमें फॉरेस्ट के वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। निकोबरी, डोव एंड लक्षद्वीप आइलैंड, फॉर एग्जाम्पल निकोबरी डक एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स पे पाई जाती हैं। अमॉन्ग विथ मैमल्स एंड मैनी टाइप ऑफ बर्ड, नोटिस शुड बी टेकन of king cobra, snake, python, Egonia, pythologo also. Along sea coast and other water bodies, various fishes, sea snake, dolphin, shark, dung, octopus, whale, etc. form a part of animal. Okay, animal के अलावा भी यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में जो है बहुत ध्यान रखा गया है स्नेक्स का भी एंड फिशेस का भी। ओके,
Beside forest animal like fox, wolf, nilgiri, deer, mongoose, rabbits, wild hog, hagdiggler are seen in agriculture area. Okay, अब ये सब को छोड़ के एनी बिसाइड्स फॉरेस्ट वाले एरिया को भी छोड़ के जो ये हैं फॉक्स, वुल्फ, नीलगिरी, डियर, मंगूस, रैबिट्स, ये सब हमें एग्रीकल्चर एरियाज में भी दिखते हैं. मैनी बर्ड्स सच एज नाइटनिगल, पैरट, पीकॉक, वेवर बर्ड, चिबरी, पिलक, vulture, कबर, धोर, बगला एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन रोमिंग इन दिस एरिया. और ये सब भी जो बर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गए ये नाइट नेगल, पैरट, पीकॉक, वेवर बर्ड, चिबरी, पिलक, वल्चर एंड एक्सेट्रा, वो हमें ये सब एरिया में वो भी फाइंड होती हैं. ओके, टर्न द नेक्स्ट पेज. हेयर अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हम ये लाइक टू नो पढ़ लेते हैं. जो क्रेन होती है वो लार्जेस्ट बर्ड है जो इंडिया में देखी गई है. फ्लंगशुगनो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया. ओके, जो ये फल सुंगोनो है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है जो इंडिया में पाई गई है. बर्ड विंग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई सीन इन साउथ इंडिया. और ये जो बर्ड विंग है वो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है जो साउथ इंडिया में पाई गई है. ओके, ये सिराज जेवल है वो स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई है जो इंडिया में पाई गई है. और जो ये सिराज जेवल है ना, इस बटरफ्लाई का नाम कैसे पड़ा, शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ. एक क्वीन थी जो अपने इंडिया की थी, उसे मतलब उसका नाम था सिराज जेवल. ओके, अब उसको ना बटरफ्लाईज बहुत पसंद थी और ना उसके गार्डन में मतलब ये वाली बटरफ्लाई उसको बहुत पसंद थी, इस टाइप की सिराज जेवल वाली. तो उसके डेथ के बाद इस बटरफ्लाई का नाम रखा गया है सिराज जेवल. ओके, बैक टू आवर चैप्टर्स. आप लोग पेन अपने हाथ में रखा करिए, जो जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर फिर हम लोग अंडरलाइन भी करते जाएंगे. वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन. ओके, वाइल्ड लाइफ और उसकी नीड है उसको बचाने की, जो क्या क्या हम नीड्स ले सकते हैं उसे बचाने की, वो इसमें बताई गई है. अब थोड़ा अपना एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए मेरा, दैट वाइल्ड लाइफ है. ओके, अब उसको हमें कैसे कंजर्व करना है, बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट जो है, और हमें ट्रीज़ उगाने चाहिए, फॉरेस्ट काटने नहीं चाहिए. आजकल कितने लोग जो हैं वो फॉरेस्ट काट के या बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. तो ये जो मेन है वो कंजर्व करने के लिए वो हमें करना चाहिए. While going through the past, it became evident that there is a danger to extents of the wildlife since last few decades. Okay. ओके, तो इसमें बोला गया है कि अगर हम पास से देखें तो आज जो है वो वाइल्ड लाइफ बहुत खतरे में है, ख़त्म होने वाली है सिंस लास्ट फ्यू डिकेड से. बिफोर 100 ईयर्स थाउजेंड ऑफ टाइगर वर सीन इन इंडिया. 1000 साल पहले जो है हज़ारों टाइगर्स दिखते थे. सॉरी, 100 ईयर्स 100 साल पहले हमें हज़ारों टाइगर दिखते थे इंडिया में, as per the figure of 2014 given by Forest and Environment Ministry. और as per the figure, जो फिगर है 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को एंड फॉरेस्ट को, the figure is 2226. It means that 2014 में जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि 2226 टाइगर ही हैं अभी हमारे इंडिया में. ठीक है, अब बताया गया है कि विच इज इवेंट फ्रॉम एविडेंट फ्रॉम द इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फूड टेकन ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर. और ये है कि जो टाइगर्स हैं उनका ये फूड का है जो उन्होंने जो है अपना लास्ट फ्यू ईयर में लिया है. दिस इज़ अ गुड साइन, ये एक अच्छी बात है. Vultures are on verge of becoming extinct due to eating the meat which become polluted by diclofenac drug used in the treatment of sick milk cattle. Okay, अब यहाँ पे बोला गया है जो वल्चर्स हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मीट खाती हैं और मीट में डिक्लोफेनेक ड्रग मिला हुआ है.
जो कि यूज्ड होता है ट्रीटमेंट में सिक मिलक कैटल एस्थेटिक चीताहास सीन इन द फॉरेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। और ये जो दिखते हैं फॉरेस्ट में स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी के हैव बिकम एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया और इंडिया में ऑन द aesthetic lion of the गिर which were seen even up to middle गिर के एक्स गिर which were 7 above up to middle east are now restricted to गिर forest only। और जो गिर के लायंस थे जो कि मिडल ईस्ट में वो अब रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं गिर फॉरेस्ट में ही खाली विच ड्यू टू स्टेप्स टेकन फॉर देयर प्रोटेक्शन। और क्योंकि जो प्रोटेक्शंस के लिए उनके प्रोटेक्शंस के लिए स्टेप्स लिए गए थे नाउ देयर नंबर इज़ 523। अब उनके जो नंबर हैं 523 ही हैं। वंस क्रेन वर सीन इन लार्ज नंबर इन गुजरात। और जो क्रेन है वो सीन हो रहे हैं लार्ज नंबर इन गुजरात बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस्ड। ओके, तो जो अब है ना उनका नंबर है वो रिड्यूस्ड हो चुका है। वाइल्ड लाइफ इज एन एसोसिएबल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट द डिक्रीज इन देयर नंबर समवेयर एंड ड्यूरिंग फ्यू ईयर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, जो वाइल्ड लाइफ है ना बहुत यूज़फुल है हमारे जो है वर्ल्ड के लिए बट जो है अभी थोड़े दिनों से जो है मतलब जो अपने अपने जो जो अब देखो मेन क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है ये सब हो रहा है पेड़ कट रहे हैं बहुत इफेक्ट पड़ रहा है अपने इंडिया पे क्वालिटी पे भी बहुत इम्प्रूव पड़ रहा है अपने एनवायरनमेंट के। तो इसमें वही बताया गया है विच इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्सर्न। और जो कि ये मैटर है कॉन्सर्न का श्यामगढ़ ईगल a resident of mountain forest in Gujarat is now rarely seen। जो ये श्यामगढ़ ईगल है वो रेसिडेंट माउंटेन्स पे गुजरात के पाए जाते थे अब वो रेयरली पाए जा रहे हैं। चिलोत्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो रेयरली सीन डे टू डे। और जो चिलोत्रो बर्ड्स हैं वो भी बहुत कम दिख रहे हैं जो कि विजयनगर तालुका में पाए जाते थे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के भी आजकल बहुत कम दिख रहे हैं डे टू डे। It is obvious that endless human greed and the run for the progress have made environment imbalanced, which would bring adverse result. Still, there is time. If proper actions are not taken, then the next generation would see the wildlife only in pictures. अब अभी भी टाइम है ह्यूमंस के पास एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने का ह्यूमन लाइफ को बचाने का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो खाली वाइल्ड लाइफ को पिक्चरों में ही देख पाएगी। जो लायंस हैं उनको खाली पिक्चरों में ही देख पाएगी। अब ये जो इम्पोर्टेंट नेशनल एंड स्टैच्यूरी ऑफ इंडिया है ये मैं आपको लास्ट पार्ट में टेबल मैप एंड ये वाला टेबल लास्ट पार्ट में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करें मैं आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। अगर किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो उसको शेयर करें एंड लाइक इट। थैंक यू एंड बाय।